महाभारत के इस अंश में आपने इसके पूर्व में पांडवों और कौरवों के सेनापति के बारे में पढ़ा था कि पांडवों और कौरवों के सेनापति कौन कौन नियुक्त किए गए थे। तो जिसमें बताया था कि उन्होंने पांडवों और कौरवों ने अपने सेना को 7 भागों में बांट दिया था और इसमें द्रुपद, विराट, धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी, चेकितान, भीमसेन आदि महारथी इन 7 दलों के नायक बने थे। अब प्रश्न उठा कि पांडवों का सेनापति किसे बनाया जाए, तो सबकी राय ली गई तो निर्णय हुआ कि धृष्टद्युम्न को पांडवों का सेनापति बनाया जाए। और दूसरी तरफ कौरव पक्ष में क्या हुआ कि भीष्म ने कहा कि लड़ाई की घोषणा करते समय मेरे से सुझाव नहीं लिया गया, अतः मैं पांडु पुत्रों का वध नहीं करूँगा। कर्ण ने सदैव हमारा विरोध करता रहा है, अतः कर्ण को ही सेनापति बना दिया जाए। तो दुर्योधन ने भीष्म पितामह को ही कौरवों का सेनापति बनाया। तो दुर्योधन नहीं माना और भीष्म पितामह को ही सेनापति बना दिया। कर्ण ने कहा कि जब तक भीष्म पितामह जीवित हैं मैं सेनापति नहीं बनूंगा और मैं युद्ध भूमि में प्रवेश भी नहीं करूंगा। और उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ अर्जुन को मारने की प्रतिज्ञा की है, तो मैं अर्जुन को ही मारूंगा। फिर क्या हुआ कि एक दिन क्या हुआ, बलराम पांडवों की छावनी में पहुँचे और उन्होंने कहा कि कृष्ण को मैंने अनेक बार कहा है कि कौरव और पांडव हमारे लिए बराबर हैं, उनमें से किसी के पक्ष में हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन अर्जुन के प्रेम के कारण वे तुम्हारे पक्ष में आ गए हैं। तो दुर्योधन व भीम दोनों ही मेरे शिष्य हैं, मैं उनको लड़ते मरते देख नहीं सकता, अतः मैं युद्ध स्थान में किसी की तरफ से भी नहीं रहूँगा। बलराम ने कहा मैं जा रहा हूँ, मैं तटस्थ रहूँगा। तो महाभारत के पूरे युद्ध में भारतवर्ष में 2 ही राजाओं में युद्ध में भाग नहीं लिया, वे तटस्थ रहे। एक थे बलराम और दूसरा था भोजकर राजा रुक्मी। राजा रुक्मी की छोटी बहन श्री कृष्ण से ब्याही थी और वो श्री कृष्ण की पत्नी थी रुक्मिणी। युद्ध का समाचार सुनकर रुक्मी एक अक्षौहिणी सेना लेकर आया, तो रुक्मी के अहंकार के कारण दोनों पक्षों ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों पक्षों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर युद्ध नीति पर प्रतिज्ञाएं की। दोनों पक्षों के व्यूह रचनाएं हुई। श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश से अर्जुन के भ्रम को दूर किया, तब अर्जुन का मोहभंग हुआ और युद्ध शुरू होने वाला ही था कि युधिष्ठिर ने अपना कवच उतारकर सीधे भीष्म पितामह के पास गए और झुककर चरण स्पर्श किया। तो पितामह से उन्होंने कहा, पितामह हमने आपके साथ युद्ध का दुस्साहस कर लिया है, कृपया हमें युद्ध की अनुमति दीजिए और आशीर्वाद भी दीजिए कि हम युद्ध में विजय प्राप्त करें। तो पितामह बोले, बेटा युधिष्ठिर, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तुम्हारे विपक्ष में लड़ना पड़ रहा है, फिर भी मेरी कामना है कि युद्ध में विजयी तुम ही हो। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया युधिष्ठिर को। भीष्म से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर के युधिष्ठिर इसी प्रकार आचार्य द्रोण के पास भी गए, कृपाचार्य के पास भी गए, मद्रराज शल्य के पास गए और सबसे आशीर्वाद लिया और अनुमति मांगी और सब ने विवशता जताई अपनी। तो युद्ध प्रारंभ से पहले बराबर वाले एक जैसे हथियार लेकर 2-2 की जोड़ी में लड़ने लगे और प्रत्येक योद्धा जो है युद्ध धर्म का पालन कर रहा था। भीष्म पितामह के नेतृत्व में 10 दिन तक युद्ध चला और भीष्म के आहत होने पर द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया गया और द्रोणाचार्य के बाद 2 दिन कर्ण सेनापति रहे और 18वें दिन शल्य सेनापति बने। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला। अब इसमें पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन क्या हुआ देखो। पहले दिन क्या हुआ, कौरवों की सेना के आगे दुशासन और पांडवों की सेना के आगे प्रायः भीम रहा करता था। भयंकर मारकाट मची हुई थी। युद्ध में पिता ने पुत्र को मारा, पुत्र ने पिता को मारा, भांजे ने मामा की हत्या की, मामा ने भांजे को मारा। पहले ही दिन भीष्म ने पांडवों की सेना को भयभीत कर दिया था। इससे दुर्योधन काफ़ी खुश हुआ। श्री कृष्ण पांडव सेना को धैर्य बंधा रहे थे कि तुम लोग धैर्य रखो, अभी युद्ध हो रहा है, होने दो। पहले दिन की लड़ाई में पांडवों की सेना की बड़ी दुर्गति हुई।
और धृष्टद्युम्न ने दूसरे दिन के युद्ध की तैयारी बड़ी सतर्कता से की। अर्जुन का रण कौशल देखकर कौरव सेना के महारथी भी दंग रह गए। कौरवों में भीम, द्रोण और कर्ण ही ऐसे योद्धा थे, जो ऐसे वीर थे जो अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे। भीष्म ने अर्जुन पर जोरों से हमला किया। भीष्म और अर्जुन के बीच युद्ध काफ़ी देर तक चलता रहा। इधर धृष्टद्युम्न और द्रोणाचार्य के बीच भी युद्ध होता रहा। सात्यकी के एक बाण से भीष्म का सारथी मारा गया। दूसरे दिन के युद्ध के बाद कौरवों की सेना काफ़ी घबरा गई। सारथी के गिरने से घोड़ा तेजी से इधर उधर दौड़ने लगा। इससे कौरवों की सेना में तबाही मच गई और कौरवों की सेना जल्दी सूर्यास्त होने का रास्ता देखने लगी कि जल्दी से जल्दी सूर्यास्त हो ताकि युद्ध बंद हो जाए। दूसरे दिन सूर्यास्त हुआ और युद्ध बंद हो गया। तीसरे दिन के युद्ध में भीम का एक बाण दुर्योधन को ऐसा लगा कि वो बेहोश होकर रथ पर गिर पड़ा। सारथी ने दुर्योधन को युद्ध भूमि से हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सेना में भगदड़ मच गई। फिर क्या हुआ? इससे पांडवों की सेना में खुशी छा गई। उन्हें आशा थी कि भीष्म अपनी बिखरी हुई सेना को इकट्ठी कर पाएंगे। तभी भीष्म ने जोरदार हमला किया, जिससे पांडव सेना का पांव उखड़ गया। मतलब युद्ध बराबर चलता था, कभी कौरव की सेना परास्त हो जाती थी और कभी पांडवों की सेना। श्री कृष्ण अर्जुन शिखंडी का सेना छितर बितर हो गई और उधर भीष्म के बाण अर्जुन और श्री कृष्ण के शरीर में लगे। इस पर क्रोधित होकर श्री कृष्ण स्वयं भीष्म को मारने के लिए आगे बढ़े। वही आप देखते होंगे कि सुदर्शन चक्र चलाने के लिए जो उन्होंने मतलब युद्ध ना करने की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन भीष्म के बाणों से वो इतने ज़्यादा भयभीत हो गए कि उन्होंने भीष्म पर ही जो है प्रहार करने के लिए आगे बढ़ गए। तब अर्जुन ने दौड़कर श्री कृष्ण को रोका और सारथी के रूप में उन्हें बिठाया। श्री कृष्ण की मनोदशा देखकर अर्जुन ने भीषण प्रहार किया, जिससे शाम होते होते कौरवों की सेना बुरी तरह हार गई और थकी हारी सेना शिविर को लौट गई। बच्चों अब इसमें आगे है चौथा, पांचवा और छठा दिन। इस पे देखते हैं चौथा, पांचवा और छठा दिन में क्या हुआ। चौथे दिन क्या हुआ कि सुबह होते ही युद्ध शुरू हो गया। शल्य का पुत्र मारा गया। भीम ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। क्रोध में दुर्योधन ने निशाना साधकर भीम को बाण मारा, जिससे भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। अपने पिता की यह दुर्दशा देखकर घटोत्कच ने भयानक युद्ध किया। कौरव सेना भाग खड़ी हुई, अतः भीष्म ने युद्ध बंद कर दिया। चौथे दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। इससे दुर्योधन बहुत शोकग्रस्त हो गया, दुखी हो गया। उधर संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाते जा रहे थे। धृतराष्ट्र भी सुनकर काफ़ी दुखी हो रहे थे। उन्हें लग रहा था कि सारी सेना उनकी खत्म होती जा रही है। 5वें दिन के युद्ध में अर्जुन ने कौरव सेना के हजारों सैनिक मार गिराए। कौरव सेना ने अर्जुन को भी घेरा। अंत में छठे दिन द्रोण ने भी खूब तबाही मचाई। द्रोण कौरवों की तरफ से थे, जिससे पांडव सेना भाग खड़ी हुई। इसके बाद तो घमासान युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन घायल होकर रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी होशियारी से उसे रथ पर ले लिया, जिससे उसकी जान बच जाए। सूर्यास्त तक युद्ध चलता रहा। तब धृष्टद्युम्न ने और भीम सकुशल घर लौट आए और बड़े ही आनंदित थे। उनकी खुशी की कोई सीमा न थी। उन्होंने सोचा कि अब हमारा पक्ष जो है मजबूत हो गया है। आगे आता है 7वां, 8वां और 9वां दिन। 7वें, 8वें और 9वें दिन क्या होता है? 7वें दिन का युद्ध कई मोर्चों पर लड़ा जा रहा था। अर्जुन और भीष्म, द्रोणाचार्य, विराट राज, शिखंडी और अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न और दुर्योधन, नकुल, सहदेव और शल्य, भीम और दुर्योधन के 4 भाई घटोत्कच, भगदत्त, अलम्बुश व सात्यकी, युधिष्ठिर व श्रुतायु, कृपाचार्य और चेकितान के मध्य भयंकर द्वंद्व युद्ध अलग अलग मोर्चों पर चल रहे थे।
द्रोण से विराट पराजित हुए और विराट का एक पुत्र कुमार शंख मारा गया। सूर्य अस्त होते ही युद्ध बंद हो गए। 8वें दिन युद्ध में भीष्म ने धृतराष्ट्र के 8 बेटों को मार दिया। उस दिन युद्ध अर्जुन का नाग कन्या से उत्पन्न इरावान भी मारा गया। घटोत्कच व भीम ने भी भयंकर युद्ध किया था। घटोत्कच ने काफ़ी कौरव सेना का काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। 9वें दिन युद्ध में अभिमन्यु और अलम्बुश में घोर संग्राम की शुरुआत हुई। भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना की बड़ी तबाही की। यहाँ तक कि भीष्म ने अर्जुन और श्री कृष्ण दोनों को बड़ी पीड़ा पहुँचाई। थोड़ी देर में सूर्यास्त हुआ और उस दिन का युद्ध समाप्त कर दिया गया। तो मतलब ये 8वें 9वें दिन का युद्ध समाप्त हो गया। तो बच्चों इतना आप पढ़ लो पहले, फिर उसके बाद मैं आपको